बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज बनाने जा रहे हैं हम स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और इस सीज़न में स्ट्रॉबेरी बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। तो आप इसका मुरब्बा बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरी ली है मैंने 2 किलो, उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। चीनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 750 ग्राम। छोटी इलायची हमें चाहिए होगी 4 से 5 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 4 गिलास पानी यानी कि 1 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 किलो स्ट्रॉबेरी के लिए 1 लीटर पानी आपने ऐड करना है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब पानी हल्का सारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी को डाल देना है। जो 2 किलो स्ट्रॉबेरी हमने अच्छी तरह वॉश कर ली थी वो इसके अंदर आपने डाल देना है और उसके ऊपर वाला मैंने जो सब्ज़ पत्ते थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो बस आपने इसको हल्का सारा एक दफ़ा मिक्स कर देना है। इसके अंदर हमने इसको इसी पानी का मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको बनाना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर बस आपने इसको हल्का सारा गलाना है। जब ये थोड़ी सारी गल जाए तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा और साथ साथ हमारी ये स्ट्रॉबेरी पकना शुरू हो जाएगी। जैसे ये थोड़ी सारी हाफ गल जाए तो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। इसको बस आपने थोड़ी देर के बाद हल्का सारा मिक्स कर लेना। ज़्यादा आपने चमचा नहीं चलाना, बस हल्का सारा आपने इसको मिक्स करके तो ये देख लें हमारी स्ट्रॉबेरी तकरीबन हाफ गल चुकी है। बस आपने इसको हाफ गिलाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो चीनी हमने ली थी, शुगर ली थी 750 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही नरम हाथ से आपने चमचा हिलाना है ताकि हमारी स्ट्रॉबेरी टूटे ना और बहुत ही आसानी के साथ ये चीनी सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये देख लें इसको जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छी तरह और बस आपने इसको एक दफ़ा फिर हिला देना है ताकि हमारी चीनी नीचे ना लग जाए। बस बिल्कुल हल्का सारे हाथ से आपने एक दफ़ा हिलाना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। जब ये अच्छी तरह हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो उसकी वजह से भी इसको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह पका लेना है। अभी इसी के साथ हमने इसको स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह गला लेना है इसी पानी के साथ। बस आपने इसको हल्के हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह हमारी चीनी इसके साथ मिक्स हो जाए। ये देख लें हमारी तकरीबन चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, आपने इसको फ्लेम को फुल हाई पे कर देना है ताकि हमारा थोड़ा सा पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अच्छी तरह फ्लेम को आपने हाई के ऊपर रख के बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है। हमने इसको 2 से 3 जोशना, फिर इसके अंदर छोटी इलायची जो हमने ली थी वो छोटी इलायची थोड़ा सा कूट के या थोड़ा सा खोल के आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह इसके साथ आपने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बस थोड़ी सारी एहतियात की ज़रूरत है। बस आपने चम्मच को बिल्कुल नरम हाथ से रखना है। ये देख लें हमारी तकरीबन स्ट्रॉबेरी गल चुकी है। मैं आपको काट के दिखा भी देता हूँ। ये देख लें बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी स्ट्रॉबेरी कट रही है। तो यानी कि हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह गल चुकी है। तो बस आपने इसको अभी 2 जोश देने हैं ताकि अच्छी तरह आप इसके 2 जोश आ जाएं ताकि आप इसको जब 3 से 4 महीने के लिए आप कंटेनर में डाल के सेव भी करें तो आपकी ये जो मुरब्बा है वो ख़राब नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा बस 2 से 3 जोश आपने लाजमी देने हैं, यानी कि 2 जोश अच्छी तरह जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर आपने इसको फ्लेम को बंद कर कर आपने इसको बस ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देख लें हमारे 1 जोश आ गया हुआ है। हमने इसको दोबारा हल्का सा मिक्स किया है अच्छी तरह और उसके बाद इसको दोबारा जोश आने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें दूसरा उबाल भी आ जाएगा तो फिर अच्छी तरह ये देख ले दूसरा उबाल भी इसके अंदर आ गया हुआ है और इसको हमने अभी बस फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, यानी कि स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। तो अभी आपने इसको बस फ्लेम को बंद कर देना है और इसको आपने ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लेना है। तो ये देख लें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार रंग आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। खट्टा मीठा ये मुरब्बा बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक से ज़रूर बताना है आपने ये मुरब्बा बनाया तो आपको ये मुरब्बा कैसा लगा। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।